Literature is the question minus the answer, as Roland Barthes once said, and that captures the idea of why we gather around stories. And today we have a person who's also very intimately with this world of literature, Mr. Sushil Bharti. He is also the director of Global Literary Fest Noida and the secretary of Writers Association India. Greetings, sir. Thank you, Aditi. Mr. Bharti is a notable author himself, and he has written books like Atma Sabse Bada Shikshak. Greetings, sir. Beginning our conversation with you, sir, I would first like to ask you, what was the original vision behind the Global Literary Fest Noida, and how has it evolved now in the present times? See, if I can recollect by memory, so in 2015, I was in discussion with Mr. Marwa. So I only suggested that, why not we should start a Global Literary Festival. I know, as you know, so he's always a very supportive person. So he said, why not, and we can start the festival immediately. So that was, I think, the month of September, August, and in September 2015 we started this festival. आइडिया तो अचानक यही था, और मिस्टर मारवा ने जब हरी झंडी दे दी हमें, तो उसके बाद हमने देखा कि हम किन किन को इनवाइट कर सकते हैं, कैसे हम फेस्ट को शुरू कर सकते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो काफ़ी उसमें था, बहुत लोग जाते थे वहाँ पे. सो आई हैड एन आइडिया कि कुछ ना कुछ तो है लिटरेचर में कि जो लोग इतने लोग जा रहे हैं. सो दैट वाज द पॉइंट. एंड दूसरी बात ये थी कि I have also come from a literature background, and because I'm a double MA. तो जब मैंने मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया से किया, तो that has become my bread and butter. Then I was working as a freelance director. I'm directing films, and television programs, and I was roaming around, covering stories. So I have directed a lot of series for DD channel. तो ये बहुत लिटरेचर पीछे छूट गया था कहीं. तो जब मैं 2015 में 20-22 साल बाद जब मैं मिला हूँ मिस्टर मारवा से, तो तब मेरे मन में ये था कि जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था उसका क्या हुआ, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसका कुछ करते हैं. सो तब मैंने ये सोचा, और इसके पीछे सोच यही थी जो आपका प्रश्न है कि जो यंगस्टर हैं वो लिटरेचर से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि अगर आप लिटरेचर से जुड़ते हैं तो आपके पास एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है, आपके अंदर एक सेंसिटिविटी पैदा होती है, आपके अंदर समाज में कुछ बेहतर करने की चाहत पैदा होती है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों को सुनते हैं, पढ़ते हैं. तो मुझे लगा कि और फिर हम चूँकि जाने भी जाते हैं सिनेमा इंस्टीट्यूट के रूप में, AFT जो है उसका नाम है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक बेस्ट स्कूल है. तो उसमें भी जो भी कंटेंट बनाया जा रहा है, तो अगर लिटरेचर उसके अंदर पढ़े हुए लोग बनाएंगे तो वो बेहतरीन कंटेंट बनेगा. तो ये एक सोच थी. Amazing, sir. So, sir, could you please walk us through this year's process कि ideation से execution तक अभी तक मतलब क्या process हो चुका है इस साल के फेस्ट में? सी हमारा जैसे ही ये लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म होता है तो उसके अगले दिन से इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो ये मेरी हॉबी कह लीजिए, जुनून कह लीजिए, कि मैं बहुत सारे राइटर्स से मिलता रहता हूँ, संपर्क में रहते हैं राइटर्स, और एक ग्राउंड वर्क जो है वो तैयार हो रहा होता है. क्योंकि रेडियो स्टेशन की ज़िम्मेदारी मेरे पास है, MS TV की ज़िम्मेदारी मेरे पास है. सो वी कीप कॉलिंग राइटर्स एंड पोएट्स अराउंड द ईयर. तो जब उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत नामी होते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़े कम नामी होते हैं बट वो पोएट हैं, कुछ लोग यंग पोएट होते हैं. सो पूरे साल जो है बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रहती है. और चूँकि अब 10 साल से मैं कर रहा हूँ, ये 11वां एडिशन है, तो इस बीच हम लगभग 2000 जो बड़े राइटर्स हैं उनके साथ तो वैसे भी संपर्क बना चुके हैं. तो उनके द्वारा भी बहुत सारे राइटर्स राउंड द ईयर
मुझे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि आप इनको भी अपने लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल कीजिए। सो दैट्स हाउ एक प्रोसेस जो है वो लगातार जारी होता है अपार्ट फ्रॉम माय डेली रूटीन वर्क। और जैसे ही ये जुलाई का जो महीना आता है तो वहाँ पे हम एक राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है हमारी, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो वो एक पॉइंट होता है कि जहाँ पे हम राइटर्स को ये बताते हैं कि ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल होने जा रहा है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ कर्टन रेजर कि जो हम राइटर्स को देते हैं, और वहीं से ही एक बज़ क्रिएट हो जाता है और वहीं से ही फिर राइटर्स हमारे साथ लगातार संपर्क में होते हैं और हम शेड्यूलिंग करनी शुरू कर देते हैं, और जो कि अब कल से ही ये फेस्टिवल शुरू होने वाला है। तो सर जैसे आपने बोला कि बहुत सारे ऑथर्स एंड क्रिएटर्स आपसे मिलते हैं, सो सर कोई एक आप एग्जांपल हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें कि जो ऑथर या फिर क्रिएटर जिसको आपने हमारे मंच पे आए हो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के, और बहुत कुछ अच्छा कुछ यादगार आपको हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ लेडी, सो ही केम टू मार्वल स्टूडियो फर्स्ट टाइम एंड शी हैड one book, some Lord Shiva and all. So she was just looking blank, here and there. So I asked, how can I help you, ma'am? So she said, I'm a writer and I just wanted to present this book to Mr. Marwa, and I do not know your profile, how, in which capacity you are working with Marwa Studios. I told her clearly that, I am the broadcasting director. So she also gifted me one book. And after that, I have noticed that she started writing, so she has written many books. Then after that, she covered many stories, and in this festival we are honoring her with the Suraj Prakash Marwa Sahitya Ratna Award. So that is the journey. So there are n number of examples. The people came first time to Marwa Studio and started writing. They got motivated. The last year also there was a lady, and she has become a fiction writer, story writer, and she has written almost 9 books. And she also she was also felicitated with this award, the prestigious award, Suraj Prakash Marwa Sahitya Ratna Award. So there are n number of examples. Yeah. सर कोई एलिमेंट जो आप इस फेस्टिवल में, नया एलिमेंट जो आप इस फेस्टिवल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आपका मन है कि आगे जो फेस्टिवल आने वाले हैं लिटरेरी फेस्टिवल्स उनमें आप वो इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? देखिए, नवीनता या नयापन तो हर चीज़ में होना चाहिए, है नहीं? बिना उसके तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। सेमिनार का प्लेटफॉर्म है, बुक लॉन्चेस है, हमारे पास अवार्ड शो है, हमारे पास वर्कशॉप्स हैं, है नहीं? तो हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ ना कुछ उनके अंदर नवीनता लेकर के आएँ। बट ये है कि इस बार हमने एक द पोइट्री कॉन्क्लेव हमने 24 तारीख को होगा 4 बजे। सो इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, क्योंकि वो इंग्लिश का होगा, तो अगर इंग्लिश के राइटर हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में पोएट हैं, तो वो मिनी जो हमारा स्क्रीनिंग रूम है, स्क्रीनिंग हॉल जो है, तो वहाँ पर वो गैदरिंग होगी और वहाँ पे बहुत अच्छे राइटर्स आएंगे। सो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट, एज अ इंग्लिश पोएट। तो वो कुछ नवीनता है, कुछ काव्य धारा करके है, वो 24 तारीख को होगा। तो अगर ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं कि जो कविता बोलना चाहते हैं, पोइट्री बोलना चाहते हैं, तो 24 को वो हिंदी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो हमने ऐड की हैं, और इसके अलावा काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इन 2-3 दिनों के अंदर। सर जैसे आपने भी एक अपनी किताब लिखी है, तो आपकी कोई अचीवमेंट जो आपको आती हो जिसका आप जिक्र करना चाहें कि कुछ आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट, या फिर आपके बहुत करीब है वो दिल के, कुछ ऐसा? देखिए, आपने एक आत्मा सबसे बड़ा शिक्षक पुस्तक का नाम लिया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कम से कम 7-8 किताबें लिखी हैं, 8-9 किताबें, और जिसमें कई सारे साझा संग्रह हैं। एक उपन्यास है 27 सपनों का देश, एक कहानी संग्रह है रिश्तों की तलछट, एक बुक है इलनेस द लैंग्वेज ऑफ सोल, इसके अलावा प्रेम यहीं कहीं है, वो साझा संग्रह है, कुछ कही कुछ अनकही, उसमें मेरी कुछ कविताएं हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के इस बार भी फेस्टिवल के अंदर 2
कंपाइल्ड वर्जन है मेरे की जो साहित्य समय और दिशा, उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जिस पे हम लिटरेचर पे डिस्कशन कर रहे हैं, और दूसरी जो है वो काव्य भाव रंग करके है, दूसरी जो पुस्तक है तो वो भी कंपाइल्ड बाय मी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट आपका जो सवाल है कि एज फar द अचीवमेंट इज़ कंसर्न, तो अचीवमेंट जीवन में क्या होता है कि जो आप जीवन में कुछ खूबसूरत अनुभव करते हैं। तो मैंने अपने लाइफ में अपने देश को बहुत बार मतलब बहुत सारे लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि वो एक बार भी अपने देश को देखें। मुझे मौका मिला है ट्रैवल करने का। मैंने 3 बार अपने देश को देखा है, और इंटीरियर्स हों, चाहे अलग अलग राज्य हों, चाहे अलग अलग संस्कृतियाँ हों, चाहे अलग अलग चीज़ें हों, तो वो मैं उनमें गया जब मैं एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर काम किया करता था। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा भी जीवन हो सकता था कि आप ऑफिस आते और ऑफिस चले जाते, एक क्लैरिकल जीवन भी हो सकता था। बहुत सारे आईएएस लोगों को मैं देखता हूँ कि वो आ तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो रचनात्मकता है, उसका जो बीज है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुलबुला रहा होता है। नहीं, वो परेशान हो रहे होते हैं, वो कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं। तो मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि इसी बात को मानता हूँ कि मैंने न केवल ट्रैवल किया, बल्कि साथ साथ अपने देश को देख करके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। तो ये मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट अवार्ड विच वी आई हैव रिसीव्ड, यानी जो अवार्ड यानी ये सब तो चीज़ें आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट जो सबसे खूबसूरत बात है मेरी जर्नी की वो यही है, उसी को मैं मानता हूँ कि एक अच्छी उपलब्धि है मेरी। ओके, सो लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इतना ट्रैवल किया है, इतना सब कुछ किया है, सो अगर आप के ऊपर एक बुक लिखी जाए तो उस बुक का टाइटल क्या रखेंगे आप? देखिए, ये तो अब जो लिखेगा वो रखेगा टाइटल, है नहीं? ऑटोबायोग्राफी हुई फिर? बिल्कुल, क्योंकि मुझे कुछ जैसे टाइटल्स हैं बड़े इम्प्रेस करते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि इसी सिमिलर कुछ हो, कि मैंने बहुत पहले जब मैं आपकी तरह ही था तो मैं कुछ भटकाव होता है यंग एज में, उस समय में समझ में नहीं आता किसी भी छात्र को कॉलेज में कि क्या आगे भविष्य होगा, क्या दिखाई देगा, क्या हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो मैंने एक लाइब्रेरी में किताब, अचानक ऐसे मैं परेशान था उस दिन, तो मैंने किताब पढ़ी थी जिसका नाम था जीवन की राहों पर। तो जीवन की राहों पर तो मुझे लगा कि ये जीवन की जो राहें हैं ये तो हम भी भटक रहे हैं इस पे। तो देखिए इस किताब में क्या है, तो हमने पढ़ने की कोशिश की उस किताब में। तो वो एक ऐसे बच्चे की कहानी थी कि जो रूस के अंदर एक बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ जो है वो बैठी हुई है। उसकी माँ फिर जो है अपने पिता के पास चली जाती है। उसके मामा और उसके नाना जो थे वो बहुत ज़्यादा जालिम थे, उसको बहुत पीटते थे बच्चे को। और वो अपनी जो उसकी जो जीवन का जो भी पूरा का पूरा क्रम जो था वो ऐसा था कि बहुत ही कष्टों से, परेशानियों से गुज़रा। और उसकी ये मन में ये बात रही आजीवन की मुझे भी स्कूल नसीब हो, मैं भी स्कूल पढ़ूं जा कर के, लेकिन वो स्कूल नहीं पढ़ पाया। तो मैं उसकी कहानी को पढ़ते चला गया। उसके अंदर वो स्कूलों के पीछे बैठा रहता था, वो स्कूल में जाते हुए बच्चों को देखता था, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। तो दैट वाज द स्टोरी, दैट वाज क्वाइट इंगेजिंग। एंड लास्ट में जो था वो पानी के जो बजरे हैं उन पे काम करने लगा। वहाँ बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी, कठिनाइयाँ थी। एंड दैट्स हाउ उसका जो बचपन था, किशोरावस्था से लेकर के, और वो यूथ भी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने स्तर पर कुछ भाषा सीखी, कुछ काम किया, कुछ लिखना सीखा, कुछ पढ़ना सीखा। और वो एक दिन बहुत ही दुनिया का एक बहुत ही क्लासिक नावल लिखता है जिसका नाम था मदर। और मदर नावल अगर आप गूगल करेंगे तो वो मक्सिम गोर्की का नावल है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मक्सिम गोर्की, जो मैंने बताया। आज आप गूगल करिएगा इसको। तो मक्सिम गोर्की वॉज द पर्सन कि जिसको जीवन में कभी स्कूल नसीब नहीं हुआ। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि जब इसको स्कूल तक नसीब नहीं हुआ, कॉलेज तक नसीब नहीं हुआ, तो आई एम लकी, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कॉलेज स्कूल सब पढ़ाया है, तो मैं उदास होने की क्या ज़रूरत है। तो उस दिन के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और लाइफ को एक नई तरीके से मैंने देखा। तो जो आपके टाइटल का बात है, तो मुझे इसी तरह के टाइटल पसंद है, जैसे जीवन की राहों पर, जैसे उसने लिखा था कि मेरे बचपन, या फिर उसने लिखा कि मेरे विश्वविद्यालय। उनके 3 वॉल्यूम में उनकी बुक है। जो अगर मक्सिम गोर्की को गहराई से जानना चाहते हैं तो दिस इज़ अ ट्रायलॉजी, जो उनकी आत्मकथा है। ये मेरा बचपन, जीवन की राहों पर और मेरे विश्वविद्यालय। ठीक है नहीं, तो इसी तरह के कुछ टाइटल मुझे पसंद है।
So that was the interview, this was such an insightful discussion with Mr. Sushil Bharti, and thank you, sir, for talking with थैंक यू अदिति, मुझसे बात करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें।